नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और उसकी प्रकृति आधुनिक दृष्टिकोण से उसको बताना चाहूंगा। ये विषय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें और बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा में आता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति के परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में इसके पहले के वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। आज के इस वीडियो में राजनीति विज्ञान की परिभाषा का आधुनिक दृष्टिकोण, उसके क्षेत्र का आधुनिक दृष्टिकोण और उसकी प्रकृति का आधुनिक दृष्टिकोण, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है ये कहां से शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनीतिक विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को आधुनिकता की ओर ले जाने का प्रयास किया। अगर इसके स्रोत के बारे में हम चर्चा करें तो आधुनिक दृष्टिकोण के जो स्रोत हैं उसमें पहला स्रोत है शिकागो विश्वविद्यालय। शिकागो विश्वविद्यालय में चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों ने राजनीति विज्ञान को आधुनिकता की ओर ले जाने का प्रयास किया। और इसका दूसरा जो स्रोत है वो है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की तरह राजनीति विज्ञान को भी अध्ययन करने के लिए प्रोफेसर रेनासिस लिकर्ट और कुर्ट लेविन आदि विद्वानों ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। राजनीति विज्ञान के क्षेत्रों को विस्तृत बनाने व नए क्षेत्रों की खोज करने में जिन विद्वानों का योगदान था उसमें निम्नलिखित नाम है: चार्ल्स बियर्ड, A.L. लावेल, आर्थर बेंटले, हेरल्ड लासवेल, डेविड ईस्टन, पार्सन्स, मर्टन, सील्स और लेवी आदि। ये सब जितने विद्वान थे इन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्रों को विस्तृत बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं को अगर हम कुछ विषय वस्तु में बांटें तो पहला मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। कुछ विद्वानों का मत था कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, प्रकार का अध्ययन किया जाता था। परंतु आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो परिभाषाएं आई उसमें मानवीय क्रियाओं का अध्ययन सम्मिलित किया गया। नंबर 2, शक्ति का अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण को मानने वाले विद्वानों का मत था कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो राज्य है वो कहीं न कहीं शक्ति पर आधारित है और ये शक्ति का केंद्र राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु होना चाहिए। नंबर 3, राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनका अध्ययन। राजनीतिक संस्थाओं का, उनकी व्यवस्थाओं का अध्ययन। ये क्या व्यवस्थाएं हैं? राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हैं उनका अध्ययन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाए। और चौथा था कि जो निर्णय प्रक्रिया है, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। तो दोस्तों, राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत जो परिभाषाएं लोगों ने, विद्वानों ने दी उसमें मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन और निर्णय प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई उसमें परंपरावाद से अलग हटकर नवीन सिरे की आवश्यकता पर बल दिया गया। जो परंपरावादी दृष्टिकोण था उससे अलग हटकर जो नवीन विचार थे उनके आधार पर परिभाषाएं दी गई उसमें उसका उल्लेख किया गया। जो मानवीय क्रियाएं हैं, विभिन्न मानवीय क्रियाएं जो हैं उनका वैज्ञानिक पद्धति से सूक्ष्म चाहे व्यापक
अध्ययन के लिए जो अनुसंधान पर बल दिया गया। जो आधुनिक राजनीतिक परिभाषाएं दी गई उसमें राज्य, सरकार, संगठन, समुदाय, संघ से हटकर मानवीय व्यवहार का अध्ययन, वो भी बिना किसी पक्षपात के करने पर बल दिया गया। जो मनुष्य है उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी गतिविधियां हैं उसके बारे में अध्ययन करने पर बल दिया गया। अब आपको जो आधुनिक विचारक हैं जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाएं आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत दी, उनके बारे में कुछ आपको हम दिखाना चाहेंगे। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। बेंटले के अनुसार राजनीति शास्त्र शासन की प्रक्रिया और दबाव समूहों के अध्ययन का मात्र विज्ञान है। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीति शास्त्र में मूल्यों का सत्तात्मक वितरण का अध्ययन किया जाता है। लासवेल के अनुसार शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभावक का अध्ययन है। रॉबर्ट ए डहाल के अनुसार राजनीति विज्ञान के विज्ञान कह देने से ही विज्ञान नहीं बन जाता है, उसे अपनी वैज्ञानिकता ठोस उपलब्धियों के आधार पर प्रमाणित करनी होगी। चार्ल्स हाइनेमन के अनुसार राजनीति शास्त्र का क्षेत्र अब इतना व्यापक हो गया था कि उसमें संस्थागत संगठन, निर्णय निर्माण और क्रियाशीलता की प्रक्रियाओं और नियंत्रण की राजनीति, नीतियों और कार्यों और विधिवत शासन के मानवीय वातावरण को भी सम्मिलित किया जाने लगा। राजनीति विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषाएं देखिए। इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें क्या नहीं है। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये राज्य के प्रारंभ और राज्य के अंत तक सीमित नहीं है। अर्थात राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य का प्रारंभ और राज्य के अंत तक ही चर्चा नहीं की जाती है। इसके अंतर्गत सीमाओं का कोई बंधन नहीं है। जो इसकी अध्ययन पद्धति है, अध्ययन पद्धति जो है उसमें जो तो अभी आपने देखा कि आधुनिक दृष्टिकोण में क्या नहीं है। अब इसमें क्या है ये देखिए। तो इसमें प्रशासन, समूह, राजनीतिक, मनुष्य और उसका व्यवहार, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये सब तमाम चीजें जो है आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद आपसे चर्चा करेंगे इसके क्षेत्र के बारे में। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र क्या है। क्षेत्र मतलब उसकी विषय वस्तु क्या है। को मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि आधुनिक राजनीति शास्त्र क्या नहीं है। राजनीति का प्रारंभ व अंत राज्य नहीं है। राज्य की सीमाओं को स्वीकार नहीं करता है। राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक पद्धति के माध्यम से नहीं करता है। आधुनिक राजनीति शास्त्र की अगर विषय वस्तु को आप देखें तो राजनीतिक, मनुष्य और उसका व्यवहार, समूह, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सिद्धांत, विचारवाद या विचारधारा और इसके साथ अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकीय और सर्वेक्षण, इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत इन चीजों को सम्मिलित किया जाता है। अब आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है या जिसको हम क्षेत्र बोल सकते हैं, उसमें अगर हम देखें तो उसमें राजनीतिक संघर्ष व समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जो दृष्टिकोण है उसमें विद्वानों का मानना है कि विभिन्न प्रकार के संघर्ष राजनीतिक जो है, चाहे वो स्थानीय स्तर के हों, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, उनका और साथ साथ जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, इन समस्याओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग, परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग इसमें राजनीतिक अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे तथ्यात्मक अध्ययन किया जा सके। नेक्स्ट, निजी व सार्वजनिक मूल्यों का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मूल्य, चाहे वो निजी हो
चाहे वो सार्वजनिक हो, इसका भी अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जो निजी मूल्य, चाहे वो किसी व्यक्ति के निजी मूल्य हो, चाहे उसका वो प्रेम हो, चाहे उसका वो ईर्ष्या हो, चाहे उसके अन्य संवेग हो, जो इन सबका जो है प्रभाव पड़ता है राजनीतिक जीवन पर। इसी प्रकार से जो निजी मूल्य हैं और जो सार्वजनिक मूल्य हैं, उसी के आधार पर अच्छी राजनीतिक व्यवस्था का आकलन होता है। तो आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के मूल्यों का भी अध्ययन करते हैं। इसमें राज्य के साथ साथ समाज भी सम्मिलित है। राज्य और समाज, इन दोनों के ही इसमें अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। यानी कि इसके विषय वस्तु में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से क्या होता है? अभी तक आपने देखा कि राजनीति विज्ञान का सिर्फ राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ये माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन के अनेकों पहलू हैं। उसका सामाजिक पहलू है, उसका आर्थिक पहलू है, उसका मनोवैज्ञानिक पहलू है, उसका नैतिक पहलू है। जब तक कि हम इन सभी पहलुओं को एक जगह ला करके अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक वो अध्ययन अधूरा होगा, तब तक वो अध्ययन समग्र नहीं होगा। समग्र अध्ययन के लिए राजनीति शास्त्र में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया, अर्थात इसमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नैतिक शास्त्र, अध्यात्मवाद सबको ही इसमें सम्मिलित किया गया, जिससे व्यक्ति के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा सके। इसके बाद जो है राजनीतिक, इसके अध्ययन जो है इसमें दार्शनिक, जो दर्शन के साथ साथ जो अन्य शोध की विधियां हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया। नीति निर्माण, इसका एक विषय वस्तु है नीति निर्माण। जैसा कि आप जानते हैं कि शासन चलाने के लिए कुछ नीतियों को निर्धारित किया जाता है। वो नीतियां कौन बनाएगा, उन नीतियां किसके आधार पर बनेंगी, नीतियां कैसे क्रियान्वित होंगी, किन नीतियों से अच्छा असर पड़ेगा, ऐसी कौन सी नीति है जिसका दुष्परिणाम हो सकता है। इस प्रकार नीति निर्माण को भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और जैसा कि पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके थे, शक्ति, आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु शक्ति है। राज्य किस प्रकार से अपने कार्यों को करता है और शक्ति का उसमें क्या रोल है, शक्ति की उसमें क्या भूमिका है, शक्ति कहां पर निर्धारित है, शक्ति का दुरुपयोग, शक्ति का प्रयोग, ये सब चीजें इसमें आती है। इसके अलावा राजनीतिक जो निर्णय प्रक्रिया है, अभी हमने देखा नीति निर्माण हो गया, निर्णय प्रक्रिया कि जो निर्णय होता है वो किस प्रकार का निर्णय कैसे होगा, किसके मत लिए जाएंगे, निर्णय प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें बाधक हैं, निर्णय प्रक्रिया कैसे निष्पक्ष भाव से हो सकती है, इन सब विस्तृत चीजों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में किया जाता है। तो अगर हम देखें, हमारे खुद के जो मूल्य होते हैं वो किसी भी रिजल्ट पर, किसी भी परिणाम पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो इसकी प्रकृति है वो मूल निरपेक्ष कही जाती है। इसके बाद नंबर 3, वैज्ञानिकता। इसकी जो अध्ययन पद्धति है वो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक मतलब ये कि क्रमबद्ध अध्ययन है, तथ्यों का संकलन किया जाता है, कार्य और कारण में संबंध है, जो भी विज्ञान की परिभाषाएं आती हैं वो सब इसमें प्रयोग की जाती हैं, जिससे इसका रिजल्ट जो है वो वैज्ञानिक हो। तो इसका मतलब यह है कि इसको वैज्ञानिक। इसके बाद दूसरा है कि समन्वित अध्ययन पर बल। अगर आप देखें तो जो आधुनिक विचारधारा है ये समन्वित अध्ययन पर बल देती है। समन्वित अध्ययन, व्यक्ति के अलग अलग पहलू हैं और हम किसी एक पहलू के अंतर्गत उसके समग्र व्यक्तित्व को नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए जब तक हम समन्वित अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वो अध्ययन पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण में समन्वित अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ साथ मौलिक अध्ययन, किसी नई चीज की खोज, नया अध्ययन जो एकदम मौलिक हो। तो आधुनिक दृष्टिकोण की एक ये भी विशेषता है कि इसमें जो है वो अध्ययन मौलिक होता है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के अध्ययन पे और समाधान पर। अगर आप देखें तो जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
जो समस्याएं हैं इनके समस्याओं पर और इसके समाधान पर भी बल दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं चाहे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, और इस प्रकार जो समस्याओं का जो समस्या है उनका जो मूल्यांकन और समाधान भी इसमें किया जाता है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं पूरे अध्ययन के पश्चात हम अंत में ये कह सकते हैं कि जो आधुनिक राजनीतिक विचारधारा है इसमें तथ्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। नंबर 2, अगर देखा जाए तो तथ्य जो है वो, दूसरा है कि अध्ययन का जो आधार इसका है वो राजनीतिक परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार को माना जाने लगा है। दर्शन शास्त्र के स्थान पर समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि के अधिक नजदीक ये आया है। तो अंत में, लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का जन्म हुआ उसके बाद से राजनीति विज्ञान को एक नया मोड़ मिला, एक नया रूप मिला, और जो पहले राजनीति विज्ञान दर्शन का जिसमें जो है वो सोच, व्यवहार, विचारधाराओं पे केंद्रित था, उसके स्थान पर वैज्ञानिकता, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, तथ्यों पर जोर, अनुसंधान पर बल, इस प्रकार की जो विचारधाराएं जिससे राजनीति विज्ञान भी अन्य समाज विज्ञानों की तरह एक पहचान बना सके, तो आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण इसी मामले में महत्वपूर्ण समझा जाता है। थैंक यू।